हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना खुद का एक कलर प्रेडिक्शन गेम बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कलर प्रेडिक्शन गेम बनाना सिखाऊंगा। और अगर आप एक डेवलपर हैं और खुद का कुछ इस टाइप का कलर प्रेडिक्शन गेम बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप स्टेप बाय स्टेप पूरा कलर प्रेडिक्शन गेम बनाना सीख सकते हैं। और अगर आप एक डेवलपर नहीं है और फिर भी कुछ इस टाइप का कलर प्रेडिक्शन गेम बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या टेक्स्ट भी कर सकते हैं। गेम बनाने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला होस्टिंग, दूसरा है डोमेन, तीसरा है सोर्स कोड। होस्टिंग और डोमेन मैंने ऑलरेडी होस्टिंग जैसे परचेज कर लिया, परचेज करके दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया। सोर्स कोड भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो चलिए देखते हैं गेम बनने के बाद आपको किस टाइप से शो होगा। सेकंड टैब में मैंने ओपन कर रखा है। गेम बनने के बाद आपको कुछ इस टाइप से शो होगा। सबसे पहले इसका पॉपअप आएगा, पॉपअप को क्लोज करता हूँ। गेम बनने के बाद आपको कुछ इस टाइप हो सकता है मेरी स्क्रीन अभी आपको ब्लर दिख रही हो, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस है कि किसी भी टाइप का कलर प्रेडिक्शन गेम का हम प्ले और उसकी डेवलपमेंट नहीं दिखा सकते। इस वजह से मेरी स्क्रीन अभी आपको ब्लर दिख रही होगी। मैं इसको आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये गेम अभी पूरी तरीके से लाइव है। सिंपली मैं अभी क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा जो डोमेन है इस पे गेम लाइव है, इस पे मैं सबसे पहले डिलीट करूंगा। डिलीट करने के लिए सर्च के ऑप्शन में मैं फाइल में टाइप करूंगा। फाइल टाइप करने के बाद फाइल मैनेजर का ऑप्शन शो होगा। फाइल मैनेजर का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक्सेस फाइल ऑफ ninja91.in इस पे क्लिक करूंगा। इसके बाद पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल फोल्डर के अंदर जाऊंगा और जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद मैं सेकंड टैब में जो मैंने फाइल मैनेजर था, फाइल जो टाइप किया था उसको रिमूव करूंगा। रिमूव करने के बाद ओवरव्यू का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करूंगा। डेटाबेस का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है मेरे को। फिर उसके बाद जो भी मेरा डोमेन से रिलेटेड डेटाबेस है उसके सामने एंटर PHP माय एडमिन का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ से जो भी मेरे डेटाबेस है सिंपली मैं यहाँ से मेन्यू के ऑप्शन में जाके डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद जो भी मैंने टैब्स ओपन किए थे उसको सारे क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद मैं वापस से अपने डोमेन पे आता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे 403 का एरर शो हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अभी कोई भी फाइल नहीं है। मैंने पूरी तरीके से सारी फाइलें यहाँ पे जो भी थी लाइव वो सारी डिलीट कर दी। अब मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी डेवलपमेंट आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने ओवरव्यू पे क्लिक किया। ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद मैं डैशबोर्ड पे आ गया। अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद सर्च के ऑप्शन में टाइप किया मैंने फाइल। उसके बाद फाइल मैनेजर का ऑप्शन पे क्लिक किया। एक्सेस फाइल ऑफ ninja91.in पे क्लिक किया। पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल फोल्डर के अंदर आया। सिंपली जो भी मेरा सोर्स कोड है जिप फाइल उसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। जैसी फाइल हमारी अपलोड हो जाएगी, जिप फाइल को मेरे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके उसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद चूज फोल्डर का ऑप्शन शो होगा, उसमें हमें डॉट टाइप करना है क्योंकि पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के अंदर ही हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर दूंगा मैं। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद हमारी जितने भी फाइल्स हैं वो सारी एक्सट्रैक्ट हो गई है यहाँ पे। उसके बाद जो भी हमारी जिप फाइल है उसको फाइंड करके सिंपली अब उसकी कोई हमें नीड नहीं है तो सिंपली उसको मैं डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद वापस से अपने डैशबोर्ड पे आऊंगा। डैशबोर्ड पे जाने के लिए सिंपली जो मैंने फाइल टाइप किया उसको रिमूव करके ओवरव्यू का जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद डैशबोर्ड पे जो डेटाबेस का ऑप्शन शो हो रहा है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे अब मेरे को रैंडमली कोई एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ मैं अभी। सिंपली यहाँ पे हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। डेटाबेस क्रिएट होने का स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊंगा, उस पर एंटर PHP माय एडमिन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद और इसमें मेरा जो भी डेटाबेस है सिंपली यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हमारा डेटाबेस जैसे ही अपलोड हो जाएगा यहाँ पे सक्सेस का ऑप्शन शो होगा। सक्सेस का ऑप्शन होने के बाद उसको कट करूंगा। कट करने के बाद जो भी मेरा डेटाबेस है उस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे को सारी अपनी डेटाबेस की टेबल्स यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद क्या करूंगा, मैं अपने वापस से डोमेन पे आऊंगा। डोमेन पे आने के बाद इसको रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद आप जैसे कि देखेंगे मेरा गेम अभी लाइव हो गया है, बट स्टिल इसमें अभी काफी सारी चीजें हमें शो नहीं हो रही। जैसे लोगो हो गया, काफी सारी इमेजेस जो है वो अभी शो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि डेटाबेस की फाइल हमने अपलोड कर दी, कोड की फाइल हमने अपलोड कर दी, बट दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं किया। इसकी वजह से जो हमारी इमेज वगैरह सारा वो सारी चीजें हमें लोड नहीं ले रही। तो उसके लिए सिंपली पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल फोल्डर के अंदर आऊंगा मैं। उसके अंदर आने के बाद कंट्रोल फोल्डर फाइंड करूंगा। कंट्रोल फोल्डर को ओपन करूंगा। उसके बाद activity.php फाइल को ओपन करूंगा। इसमें क्या करना है, सिंपली जो मेरा डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड है उसको कॉपी करूंगा। उसको कॉपी करने के बाद यहाँ भी जो भी मेरा यूजर नेम पासवर्ड है उसको यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा। सेव करने के बाद db एक्शन फाइल ओपन करूंगा। इसमें भी सेम चीज अपने डेटाबेस अपडेट करूंगा। उसके बाद यहाँ सेव करने के बाद इसको क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल फोल्डर के अंदर वापस चला जाऊंगा। उसके बाद एडमिन फोल्डर को ओपन करूंगा। कंट्रोल फोल्डर activity.php, यहाँ पे भी सेम चीज रिप्लेस करूंगा, डेटाबेस का यूजर नेम, डेटाबेस नेम और पासवर्ड। सिंपली यहाँ पे मैंने डेटाबेस अपना कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद वापस से मैं अपना डोमेन पे आऊंगा। डोमेन पे आने के बाद इसको रिफ्रेश करूंगा। अब यहाँ जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ मेरा लोगो जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा था वो सारी चीजें अब यहाँ पे मेरे को शो होने लगी है। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल पे जाने के लिए सिंपली डोमेन के आगे /admin टाइप करना है मुझे। उसके बाद एडमिन का लॉगिन पेज आएगा। बाय डिफॉल्ट आपको एक एडमिन का लॉगिन ID पासवर्ड दिया जाता है। सिंपली उसी से आप लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको लॉगिन सक्सेस का मैसेज यहाँ पे शो होगा। लॉगिन करते हैं आपको डैशबोर्ड, एडमिन का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। एडमिन के डैशबोर्ड में आपको ऑल मेंबर्स जो भी आपके ओवरऑल एप्लीकेशन पे टोटल मेंबर्स है उसकी सारी डिटेल्स आपको ऑल मेंबर्स
अलर्ट्स में शो होगी। टुडे न्यू यूजर, जो भी आज नए यूजर्स रजिस्टर हुए हैं उसकी सारी डिटेल्स आपको टुडे न्यू यूजर रजिस्टर्स में शो होगी। वॉलेट बैलेंस, ओवरऑल एप्लीकेशन में आपके जितने टोटल यूजर्स हैं उनके वॉलेट को ऐड करके जो वॉलेट बैलेंस होगा वो सारी डिटेल्स आपको वॉलेट बैलेंस में शो होगा। उसके बाद टुडे रिचार्ज, जो आज नया रिचार्ज हुआ है वो सारी डिटेल्स आपको टुडे रिचार्ज में शो होगी। टोटल रिचार्ज जो अभी तक ओवरऑल एप्लीकेशन पे रिचार्ज हुआ टोटल रिचार्ज में शो होगा। उसका टोटल विड्रॉ, जो अभी तक टोटल ओवरऑल एप्लीकेशन पे विड्रॉ हुआ उसकी सारी डिटेल्स आपको टोटल विड्रॉ में, टुडे विड्रॉ में जो आज विड्रॉ अमाउंट हुआ है वो सारी डिटेल्स आपको टुडे विड्रॉ अमाउंट में शो होगी। उसके बाद आ जाता हूँ मैं एजेंट सैलरी में। एजेंट सैलरी में क्या होता है कि आप कोई भी किसी भी एक यूजर को एजेंट असाइन करेंगे, उसके अंडरलाइन वो मल्टीपल यूजर्स ज्वाइन करवाएगा अपने अंडरलाइन, और उसके वर्क के बिहाफ पे आप अगर आप उसे सैलरी देना चाहते हैं तो इसमें सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता हूँ मैं यूजर लिस्ट में। यूजर लिस्ट में आपको जितने भी ओवरऑल एप्लीकेशन पे टोटल यूजर्स है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होगी। आप पर्टिकुलरली किसी यूजर्स की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे एक्शन के नीचे व्यू मोर का बटन ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है जिस भी यूजर्स की आप डिटेल देखना चाहते हैं। उसके बाद इसमें आपको क्या ज्वाइनिंग डेट, मोबाइल नंबर, वॉलेट, नीड टू बेट, पासवर्ड, यूजर को एक्टिवेट डीएक्टिवेट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यूजर के अकाउंट इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैं फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर में किसी भी यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड और डिडक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। सिंपली उसका मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालने का जितना भी अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है सिंपली अमाउंट एंटर करना है, कंफर्म अमाउंट। उसके बाद जो भी आप रिमार्क यहाँ पे डालना चाहते हैं डिपॉजिट, और उसके बाद ट्रांसफर बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ट्रांसफर सक्सेसफुली यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड हो गया। सिंपली मैं डिडक्ट करना चाहता हूँ तो सिंपली सेम मोबाइल नंबर यहाँ पे डालूंगा, -1000 डिडक्ट करना चाहता हूँ, कंफर्म अमाउंट -1000, उसके बाद रिमार्क डिडक्ट, सिंपली ट्रांसफर करूंगा यूजर के वॉलेट से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता हूँ मैं ट्रांसफर हिस्ट्री, जो भी मैंने यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड डिडक्ट हुआ है वो सारी डिटेल्स हमें ट्रांसफर हिस्ट्री में यहाँ पे शो होगी। विड्रॉ हिस्ट्री, जो भी यूजर विड्रॉ इनिशिएट किया है, अप्रूव हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, पेंडिंग हुआ है, वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे शो होगी विड्रॉ हिस्ट्री में। उसके बाद बेट हिस्ट्री, जो भी यूजर बेट प्ले करेगा जिस भी गेम में, जिस भी पीरियड में, जिस भी टाइप की यूजर विन किया है या लॉस किया है वो सारी डिटेल्स, बेट अमाउंट क्या था वो सारी डिटेल्स हमें बेट हिस्ट्री में यहाँ पे शो होगी। उसके बाद आता हूँ मैं ऑल रिक्वेस्ट में। ऑल रिक्वेस्ट में आपको विड्रॉ रिक्वेस्ट एंड डिपॉजिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलता है। बेसिकली बाय डिफॉल्ट हम दो मैनुअल मेथड देते हैं पेमेंट के लिए, और पेमेंट के दो टाइप्स के मेथड होते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक। मैनुअल मेथड में क्या होता है, सारी चीजें आपको मैनुअली वेरीफाई करनी थी, यूजर के वॉलेट में अमाउंट मैनुअली ऐड और डिडक्ट करना पड़ता है। बट ऑटोमेटिक में क्या होता है, सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली वेरीफाई होती है, यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। तो सिंपली विड्रॉ रिक्वेस्ट में जो भी यूजर विड्रॉ इनिशिएट करेगा सारी डिटेल्स आपको विड्रॉ रिक्वेस्ट में यहाँ पे शो होगी। आप मैनुअली यूजर के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे और एक्शन के नीचे जो बटन ऑप्शन शो होगा उस पर अप्रूव कर देंगे। उसका डिपॉजिट रिक्वेस्ट पे आ जाता हूँ। डिपॉजिट रिक्वेस्ट में भी सेम, जो भी यूजर इनिशिएट करेगा सारी रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे शो होगी। जब तक आप यहाँ से अप्रूव नहीं करेंगे यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड नहीं होगा। उसके बाद आता हूँ मैं कस्टम रिजल्ट्स में। कस्टम रिजल्ट में बाय डिफॉल्ट जो दो गेम हम देते हैं उसके कस्टम रिजल्ट्स आप यहाँ से दे सकते हैं। मैनुअली किसी भी यूजर को विन और लॉस करा सकते हैं। बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो आता है इसमें लीस्ट अमाउंट विन आता है, आप चाहे तो रैंडम अमाउंट भी विन करा सकते हैं। इसमें सारे टाइम पीरियड्स के अलग अलग इसमें ऑप्शन है, 30 सेकंड्स, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। सेम फॉर K3 लॉटरी। K3 लॉटरी में भी आप सेम चीज कर सकते हैं, मैनुअली किसी भी यूजर को विन और लॉस करा सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं कस्टम स्पिन में। कस्टम स्पिन में आप कस्टम रिजल्ट दे सकते हैं, जैसे हर बार स्पिन यूजर स्पिन करेगा तो क्या रिजल्ट आना चाहिए हर बार। मैं चाहता हूँ हर बार सेम रिजल्ट आए तो मैं यहाँ से कस्टम रिजल्ट दे दूंगा। मैं चाहता हूँ हर बार रैंडम रिजल्ट आए तो मैं यहाँ से रैंडम सिलेक्ट कर दूंगा। मैं चाहता हूँ हर बार मैनुअल जो मैं सिलेक्ट करूंगा वही रिजल्ट आए तो मैं यहाँ से मैनुअल ऑप्शन करके मैनुअल रिजल्ट दे दूंगा। उसके बाद सेटिंग्स में आ जाता हूँ। सेटिंग्स में बेसिकली जो हम बाय डिफॉल्ट मैनुअल मेथड देते हैं तो मैनुअल मेथड में आपको UPI ID, USDT ID, QR वो सारी चीजें अपलोड करनी है तो यहाँ सेटिंग से अपलोड कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। उसके बाद नोटिस बेसिकली मैं नोटिस चलाना चाहता हूँ कि मिनिमम रिचार्ज इतना ही होगा या मिनिमम बेट इतना ही होगा तो मैं यहाँ से नोटिस अपडेट कर सकता हूँ, वो मेरे होम पेज पे गेम के पैनल पे शो होगा। उसके बाद आता हूँ मैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में जो भी किसी भी यूजर को मैं जो भी नोटिफिकेशन भेजना चाहता हूँ वो यहाँ से भेज सकता हूँ। उसके बाद आता है चेंज पासवर्ड। एडमिन का अगर मैं पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ तो वो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद आते हैं हम चेंज डेली विन रेंज। चेंज डेली विन रेंज में क्या होता है, होम पेज पे आपको जो डेली विन रेंज शो हो रही है वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। आप जो भी रेंज दिखाना चाहते हैं विन की वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटी अवार्ड आ जाता है। एक्टिविटी अवार्ड में जो भी एक्टिविटी अवार्ड आप सेट करेंगे, यूजर अगर जैसे 1 लाख बेट करता है तो उसको 500 का रिवॉर्ड मिलेगा, 5 लाख बेट करता है तो उसको 1500 का अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। उसके बाद आता हूँ मैं इन्विटेशन बोनस में। इन्विटेशन बोनस में 13 लेवल्स तक रेफरल लेवल्स हैं। इसमें अलग अलग रेफर पर्सन को रेफर करने पे और चीजें करने पे आपको मल्टीपल अमाउंट्स ऑफ विन होंगे। उसके बाद आ जाता हूँ मैं लेवल सेटिंग्स में। लेवल सेटिंग्स में आपको क्या होगा, चेंज फर्स्ट रिचार्ज कमीशन, चेंज बेट कमीशन। आप चाहे तो इसमें 10 लेवल तक फर्स्ट रिचार्ज कमीशन सेट कर सकते हैं जो 10 लेवल्स तक रेफरर को अर्न होगी। उसके बाद बेट कमीशन पे आ जाता हूँ। बेट कमीशन में भी 10 लेवल तक कमीशन इसमें सेट कर सकते हैं जो आपके बेट पे रेफरर को कमीशन मिलेगी। उसके बाद आ जाता हूँ मैं इशूज पे। जो भी यूजर इशू रेज करेगा वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होगी। आप गेट पे जाके उसको प्रोसेस में भी कर सकते हैं, इन प्रोग्रेस भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं या कंप्लीटेड भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता हूँ मैं गिफ्ट जोन। गिफ्ट जोन में जो भी आप गिफ्ट कार्ड
कार्ड क्रिएट करेंगे यूजर के रिडीम के लिए। इसमें आप सारी चीजें जैसे टोटल अवेलेबल आप कितना करना चाहते हैं, कितने अमाउंट का क्रिएट करना चाहते हैं, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा लॉग आउट ऑप्शन में बेसिकली मैं लॉग आउट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस पे अपना जो भी मेरा एडमिन पैनल है उसको लॉग आउट कर दूंगा, ताकि मेरे एडमिन पैनल को मिसयूज ना कर सके, किसी भी यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड और डिडक्ट ना कर सके, बिजनेस लॉस ना करा सके। तो इसी तरह की वीडियो आप अगर आगे भी देखना चाहते थे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस।